हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जो हम लोग का टॉपिक है वो है महंगाई और महंगाई दर को हम लोग समझने वाले हैं। महंगाई के ऊपर तो हमने एक बार पहले डिस्कस कर चुका है, फिर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि महंगाई को हम लोग क्या किससे कहेंगे और महंगाई दर हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ऐसे ही मैं मतलब न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो लाते रहता हूँ और समझाने की प्रयास करता हूँ। ठीक है, न्यू टॉपिक। तो चलिए, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं महंगाई और महंगाई दर में क्या है अंतर, और किसको बोलेंगे महंगाई और किसको बोलेंगे महंगाई दर। ठीक है, इसको आप लोग को समझने की प्रयास करना है। तो हम लोग बात कर लेते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई क्या होता है कि किसी भी वस्तु को खरीदने की जो मुद्रा की क्षमता होती है ना, वो घट जाती है, जिसे हम लोग महंगाई कहेंगे। जैसे इसके पहले ही हमने बात कर चुका है, ठीक है, फिर भी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, हमने कुछ दिन पहले खरीदा उस वस्तु को, उसमें कोई वस्तु नहीं, या हमने किसी चीज़ को खरीदा, मतलब आलू खरीदा, जो हमको प्रति किलो 20 रुपये करके देना पड़ा। ठीक है, तो वही अगर हम आज लेना चाहेंगे तो आज के समय में जो हम लेने गए तो हमको कितना पड़ा, 1 किलो का 25 रुपया। समझ रहे हो ना। तो अब क्या हुआ, ये जो मुद्रा, ये जो पैसा हमको देना पड़ा, कितना देना पड़ा, पहले हमको देना पड़ रहा था 20 रुपया, तो अब हमको देना पड़ रहा है 25 रुपया। तो इस तरह किस तरह हो रहा है, यहाँ पैसा अपना शक्ति बढ़ा रहा है। पैसा अपना शक्ति बढ़ा रहा है, तभी हम उतना ही खरीद पा रहे हैं जितना हम पहले खरीद रहे थे। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, समझने के प्रयास कीजिएगा। हाँ ठीक है, जितना हम लोग पहले खरीद पा रहे थे 20 रुपया में 1 केजी, तो वही हम अभी 20-25 रुपया में 1 केजी खरीद रहे हैं। मतलब यहाँ पैसा अपना शक्ति बढ़ा रहा है, फिर भी हमको कुछ उतना ही प्राप्त हो रहा है सामान। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझे। ठीक है, तो हम और एक बार इसका मतलब परिभाषा जो है महंगाई का, उसका मैं बता देता हूँ कि मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाना क्या होता है, महंगाई कहलाता है। तो ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे। मान लिया आप बीमार हो गए हो। बीमारी के साथ साथ क्या होता है, कमजोरी, ये तो आती ही है, आपको पता भी है। ठीक है, बीमारी के साथ कमजोरियां भी आती है। तो क्या होता है, आप उस समय क्या करते हो, उठने के लिए, बैठने के लिए अपना एक कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लाते हो, एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें उपयोग करते हो, तभी आप एक जगह बैठ पाते हो, एक जगह खड़े हो पाते हो, एक जगह चल पाते हो। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पैसा जो है ना अपना शक्ति को बढ़ा रहा है। पहले वो 20 रुपया में उस वस्तु को खरीद ले रहा था, अब उसी वस्तु को खरीदने के लिए उसको एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा 5 रुपया देना पड़ रहा है, तभी वो उस चीज़ को खरीद पा रहा है। इसको हम बोलेंगे महंगाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, महंगाई तो आपको समझ में आ गया। अब तो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं महंगाई दर। महंगाई के ऊपर हमने बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं महंगाई दर क्या है। तो ठीक है, तो एक वस्तु का उदाहरण लेते हैं, आपको महंगाई तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक वस्तु का उदाहरण लेते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लिया उसका दाम 100 रुपया है। ठीक है, उसका दाम 100 रुपया है। कोई ईयरफोन ही मान लीजिए, ठीक है, कोई ईयरफोन है, उसका दाम लगभग मान लो 100 रुपया है। ठीक है, कुछ दिन बाद होता है क्या, उसका मूल्य 100 से 105 रुपया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका कुछ और बढ़ जाता है, 105 से 108 रुपया हो जाता है। ठीक है, फिर 108 से 110 रुपया हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके उसका महंगाई मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा, 100 से जब उसके पास उसका 100 रुपया मूल्य था, उस समय कितना बढ़ा, 105 बढ़ा। मतलब 100 से 105 के बीच कितना का बढ़ा, कितना का बढ़ा, मतलब 100 से 5 कितना की वृद्धि हुई, मतलब 5% की वृद्धि हुई। हाँ कि नहीं। फिर 105 से अगर आप देखोगे 108, वहाँ कितना की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, मतलब 3% की वृद्धि हुई। उसके बाद 108 से देखोगे तो 108 से 110 बढ़ा, तो वहाँ कितनी की वृद्धि हुई, 2% की वृद्धि हुई। अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, कितना का वृद्धि हो रहा है, यही है हम लोग का क्या, महंगाई दर। ऊपर आप देखोगे तो जैसे मतलब यहाँ 100, उसके बाद 105, उसके बाद 108, उसके बाद 110,
ये जो है ना महंगाई बढ़ते जा रहा है और क्या हो रहा है, महंगाई दर घटते जा रहा है। महंगाई दर कैसे घट रहा है, पहले 105 हुआ, उसके बाद 105 के बीच कितना का अंतर है भाई, 5 का अंतर है। तो यहाँ 5% बढ़ा, उसके बाद 3% बढ़ा, उसके बाद 2% बढ़ा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि महंगाई दर और महंगाई में क्या अंतर है, और हम महंगाई दर किसको बोलेंगे और महंगाई किसको बोलेंगे। आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। महंगाई दर तो आपको समझ में आ गया, कोई भी वस्तु होती है उसके बीच के जो अंतर होता है, जितना करके वो बढ़ रहा है, मतलब 105 से 100 से 105 बढ़ा तो यहाँ 5% की वृद्धि हुई, 105 से 108%, मतलब 105 से 108 बढ़ा तो वहाँ कितना का परसेंट का वृद्धि हुई भाई, 3% की वृद्धि हुई। फिर 108 से 110 बढ़ा तो वहाँ 2% की वृद्धि हुई। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो परसेंट बढ़ रहा है 5, 3, 2%, ये इसका क्या है, महंगाई दर है जो घटते जाता है, और महंगाई क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इसको ही हम बोलेंगे महंगाई और महंगाई दर। तो शायद आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ऐसे ही मिलेंगे अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।